नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे उद्धव को मिला सुपारी का जवाब गोबर से, शाह पर क्या बोलकर फंसे संजय राउत, शरद पवार की किसने निकाली हेकड़ी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे बनाम राज ठाकरे की जंग हुई तेज, सुपारी का जवाब गोबर से मिला, राउत बोले भुगतने होंगे अंजाम। उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत ने शाह को कहा अब्दाली, राउत के ऊपर बड़े एक्शन की तैयारी। किसानों के मुद्दे पर शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले आय नहीं बल्कि किसानों की आत्महत्या हुई दुगनी। महाविकास आघाड़ी में फंसा सीट शेयरिंग का पेच, अब सर्वे के आधार पर होगा सीटों का बंटवारा। इंडी गठबंधन को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में सपा अकेले लड़ेगी चुनाव, 12 सीटों पर किया दावा। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे को मिले गोबर की। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी के साथ दिन पर दिन सियासी माहौल और गर्माता जा रहा है। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के बीच घमासान मच गया है। मुंबई से सटे ठाणे शहर में शनिवार रात शिवसेना ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में एक जनसभा आयोजित की गई थी और इसी दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर और चूड़ियां फेंके। इसके चलते रातों रात पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। शिवसेना यूबीटी ने राज ठाकरे पर हमला बोला और उनकी पार्टी को सुपारीबाज बताया। कई जगहों पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मनसे और राज ठाकरे के पोस्टरों को फाड़ा और इस घटना पर सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिवसेना प्रमुख शिंदे ने कहा, असली शुरुआत तो राज ठाकरे के दौरे से हुई थी, जब मराठवाड़ा में राज ठाकरे के काफिले को रोका गया। उसी एक्शन का ये रिएक्शन है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन की किसी को उम्मीद नहीं थी। 9 अगस्त को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के बीड जिले में जब राज ठाकरे का काफिला गुजर रहा था, तब कुछ उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने उनके वाहनों पर सुपारी फेंकी थी। आरोप है कि ऐसा करने वाले शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता थे। खबर यह भी है कि इसमें शिवसेना यूबीटी के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने पलटवार में उद्धव ठाकरे के काफिले को निशाना बनाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उद्धव ठाकरे पर हुए हमले की खुलकर जिम्मेदारी ली है। मनसे के ठाणे पालघर के जिला अध्यक्ष अविनाश यादव ने कहा है कि कुछ शिव सैनिकों ने बीड में राज ठाकरे की गाड़ी के सामने आंदोलन करने की कोशिश की थी, उसी का मनसे ने जवाब दिया है। मनसे कार्यकर्ताओं ने 15 से ज्यादा गाड़ियों पर गोबर फेंका। अगर कोई शिव सैनिक राज ठाकरे के खिलाफ कदम उठाएगा तो उनको ऐसा ही करारा जवाब दिया जाएगा और उन्हें घर में घुसकर पीटा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उद्धव ठाकरे के काफिले पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं के हमले पर संजय राउत ने भी यहां पर राज ठाकरे पर जमकर पलटवार किया है। संजय राउत ने 11 अगस्त को कहा कि काफिले पर रात के अंधेरे का फायदा लेकर छुपकर हमला किया गया, क्योंकि हमला करने के लिए हिम्मत चाहिए और जान बचाकर भाग गए। अगर सामने आते तो कुछ गलत हो जाता। आप ऐसा मत कीजिए, आपके घर में भी बच्चे हैं, माता पिता और पत्नी है, हमें चिंता है और इस प्रकार का अपराध फिर मत कीजिएगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। संजय राउत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और संजय राउत ने राज ठाकरे और एमएनएस पार्टी का सीधा उल्लेख करते हुए यहां पर आरोप लगाया कि कुछ नेताओं को दिल्ली से अहमद शाह अब्दाली ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भ्रम पैदा करने के निर्देश दिए। और राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के 2 से 3 बड़े नेता इसमें शामिल हैं और उन्हें करोड़ों रुपए दिए गए हैं। राउत ने अमित शाह पर यह आरोप लगाया, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्हें अब्दाली शाह कहा, और जिस पर अब बीजेपी ने भी राउत को घेर लिया है और राउत पर बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि विरोधियों पर हमला करते हुए संजय राउत ने कहा कि ये सुपारी गैंग है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। चुनाव से पहले ध्यान हटाने के लिए महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का काम हो रहा है और ये ठीक नहीं है। राज ठाकरे पर तंज कसते हुए राउत ने कहा, हमारी पार्टी की तरफ से राज ठाकरे के काफिले पर कभी हमला नहीं किया गया, वो हमारी पार्टी की भूमिका नहीं है। मैंने पहले भी ये बात साफ की है। खबरों में अब बात शरद पवार की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी के किसानों की आय दुगना करने के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, बल्कि आत्महत्याएं दुगनी हो गई हैं। किसानों को उपज की कीमत सही नहीं मिल रही है, साथ ही वो कर्ज में डूबे हुए हैं।
सोलापुर के बार्शी में एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा किया था, लेकिन इसके बजाय किसानों की आत्महत्याएं दुगनी हो गई हैं। वक्त की मांग है कि राज्य में सरकार बदली जाए और एक ऐसा शासन स्थापित किया जाए जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों ने किसानों की कठिनाइयों को कम नहीं किया है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काम नहीं किया। युवा नौकरी का संकट झेल रहे हैं, इसलिए हमें सरकार बदलनी होगी। बीजेपी अपने नारे 400 पार के बाद भी लोकसभा चुनाव में 300 सीटें हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वह आंध्र प्रदेश और बिहार की पार्टियों की मदद से सरकार चला रहे हैं। वक्त की मांग है कि किसानों पर कर्ज का बोझ कम किया जाए और इसलिए कर्ज माफ किया जाना चाहिए। यानी इस बार उन्होंने शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि किसानों का बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा चुनावों में वो उठाने वाले हैं। महाराष्ट्र फाइल्स में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तीनों दल यानी कांग्रेस, एनसीपी शरद और शिवसेना उद्धव आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लगे हैं। तीनों ही पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, अब इसका फैसला एक सर्वे के जरिए होगा। तीनों ही दलों ने ज्वाइंट रूप से एक नोडल एजेंसी को नियुक्त किया है जो महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों का सर्वे करेगी। सर्वे में यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन सी पार्टी राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है, कहां किस पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है। इसी सर्वे के आधार पर तीनों दलों में सीटों का बंटवारा होगा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में तीनों ही दलों को बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जिसके बाद अब तीनों दल आने वाले विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि तीनों ही दल के नेता वक्त वक्त पर ये कहते आए हैं कि महाविकास आघाड़ी में विधानसभा के लिए सीटों का बंटवारा मेरिट के आधार पर होगा। अब मेरिट का पैमाना बनाने के लिए इन दलों ने एक नोडल एजेंसी को हायर किया है जो जल्द तीनों पार्टियों के लिए राज्य में सर्वे कराएगी। दरअसल तीनों ही पार्टियों ने यह सर्वे इसलिए कराने का फैसला किया है ताकि सीटों के बंटवारे में किसी भी तरह के आपसी वाद विवाद यानी झगड़े से बचा जा सके। खबरों के मुताबिक यहाँ पर जो चर्चा हुई है उसके मुताबिक कांग्रेस 105 से 110 सीटें, उद्धव यहाँ पर 90 से 95, एनसीपी शरद पवार 70 से 75 और समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, शेतकारी कामगार पार्टियां जैसे अन्य छोटे सहयोगी दलों के लिए भी 10 से 12 सीटें छोड़ी जाए। ये कांग्रेस की रणनीति है। इधर नोडल एजेंसी के सर्वे के बाद अब सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू होगी और 20 अगस्त को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहां पर सीट शेयरिंग पर महाविकास आघाड़ी में लड़ाई जो है वो तेज हो चुकी है। खबरों के आखिर में बात करेंगे समाजवादी पार्टी के बड़े ऐलान की। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा है कि भिवंडी ईस्ट और वेस्ट से सपा के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। भिवंडी ईस्ट से रईस शेख विधायक है, वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष रियाज आजमी के नाम की पश्चिम से चुनाव लड़ने की यहां पर घोषणा की गई है। आजमी पिछले कई सालों से पश्चिम में सक्रिय हैं और टीम तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सीटों को लेकर एमवीए में खींचतान मची है। एमवीए के सभी घटक दल मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। इसके बावजूद आजमी ने कांग्रेस को सीटों को लेकर चैलेंज दिया है। आजमी ने भिवंडी ईस्ट और वेस्ट सहित राज्य की 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है। भिवंडी की दोनों सीटों की मांग करके उन्होंने कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों को परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अलावा भिवंडी की दोनों सीटों पर कोई नहीं जीत सकता है। बिना किसी गठबंधन के समाजवादी पार्टी भिवंडी की दोनों सीटों से जीत दर्ज कर चुकी है और उस वक्त भिवंडी में मनपा में सपा के साथ 17 नगर सेवक भी चुने गए थे, इसलिए दोनों सीटें समाजवादी पार्टी को चाहिए। आजमी ने कहा कि चुनाव सिर पर हैं, पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन संघर्ष करते हैं। रियाज को जब से भिवंडी की जिम्मेदारी दी गई है तब से वो काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की मांग है कि समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार होना चाहिए। उन्होंने साफ किया है कि सपा महाविकास आघाड़ी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर सीटों पर बात नहीं बन पाई तो अलग भी लड़ेगी। अगर एमवीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो वोटों का बंटवारा भी हो जाएगा। इस तरह की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल महाविकास आघाड़ी में सीटों जो बंटवारा है उसको लेकर यहाँ पर एक जंग छिड़ी हुई है। लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसे महाराष्ट्र में सीटें ज्यादा चाहिए और 12 सीटों का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि यहाँ पर एमवीए इसके लिए राजी होता है या नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।